नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज हम विद इन 5 मिनट्स कैसे स्टॉक सिलेक्ट करें वो देखने वाले हैं। तो काम का वीडियो होने वाला है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊंगा, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम जो है वो स्टॉक सिलेक्ट करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक कर देना, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। एक कुछ बेसिक सी बातें भी बताऊंगा इसमें जो जिसका ध्यान रखना होता है। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी पता नहीं है, यानी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस समझ में नहीं आता है, सिर्फ ये 2 चीजें बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आप यूज करते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे ये 2 टूल्स, बट ये ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, बस इतना आपको इसका ड्रॉ करते नहीं आता है तो प्लीज सीखिए, कहीं से ना कहीं से सीखिए। मेरा स्विंग ट्रेडिंग कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें भी मैंने जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो स्ट्रैटेजी शेयर की हुई है। और ये चीज़ें बहुत सीखना जरूरी है क्योंकि ये सिंपल चीज़ें होती है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट में आप अगर लर्निंग पे फोकस करते हैं तो अर्निंग ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। तो ये सिंपल चीज़ें भी पता नहीं है तो सिंपल चीज़ें सीख लेना, ठीक है। बाकी अभी ये स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, तो निफ्टी के हमें कुछ लेन देना नहीं है, हम स्टॉक सिलेक्ट करने वाले। तो सीधा आपके मोबाइल पे या फिर आप लैपटॉप यूज करते होंगे तो लैपटॉप पे सीधा गूगल पे आना है और गूगल पे सर्च करना है FII बाइंग स्टॉक, जिसमें FII पोजीशन बना रहे ऐसे स्टॉक्स में हमें बाइंग करना है। सीधा सर्च कर लिया। सर्च करने का screener.com.in वाली पहली साइट आ जाएगी, स्क्रीनर वाली, जिसमें FII बाइंग डायरेक्ट लिख के आ जाएगा। तो इस पे क्या करना है, आपको डायरेक्टली क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो भी लिस्ट आएगी, ये लिस्ट में से जो भी स्टॉक आपके पहचान का है, जिसको बच्चा पहचानता है, या फिर आपको कंपनी पता है कि ये कंपनी का नाम मुझे पता है, ये कंपनी को मैं जानता हूँ, वही कंपनी का चार्ट खोलना है। अननोन कंपनी का चार्ट नहीं खोलना है। जैसे अभी ये कंपनी को कोई जानता होगा या फिर नहीं जानता होगा, उसके बाद जैसे और हो गया ये टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, कुछ पहचानता नहीं होगा, हैप्पी फोर्जिंग नहीं पता होगा, बट सबको क्या पता है, बॉश कंपनी पता है, उसके बाद ग्लैंड फार्मा पता है, जिलेट पता है, सेलो वर्ल्ड पता है, RR केबल पता है, लॉयड मेटल्स पता है। ये जो कंपनीज है जिनके सिम्फनी का फैन पता है सबको, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पता है, मॉइल पता है, शक्ति पंप्स पता है सबको। तो ये जो कंपनीज के नाम पता है वही कंपनी इसमें देखनी है। और इसमें क्या करना है अब मैं बताऊंगा। अब बॉश कंपनी का शेयर, अब जैसे ये लिस्ट आ जाएगी, आपको जिस दिन भी खरीदना है, आप रोज तो खरीदने वाले नहीं है। कोई भी स्विंग ट्रेडिंग जो भी करता हूँ वो, अगर आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, थोड़ा बार रिसर्च, थोड़ा बार 1-2 दिन ले लेना 1 लाख रुपए पूरे इन्वेस्ट करने के लिए। आज कुछ अच्छे स्टॉक मिल गए तो कल ये स्क्रीनर कुछ और बता सकता है, तो 2-3 दिन ले लेना 1 लाख रुपए पूरे इन्वेस्ट करने को, पर थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस करके लेना। और एनालिसिस क्या करना है वो बताऊंगा, सिंपल एनालिसिस है। तो बॉश, पहला बॉश कंपनी को सब पहचानते हैं, तो यहाँ पे बॉश डाल देता हूँ। आ गया NSE वाला स्टॉक, बॉश का चार्ट लगा लिया, डेली टाइम फ्रेम पे लगा लिया। अब डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है देखिए, जब भी ये 50 EMA के ऊपर रहता है, यहाँ पे हमने एक EMA यूज कर लिया है इंडिकेटर्स में से, ये 50 EMA। तो EMA जब भी ये 50 EMA के ऊपर रहता है तब ट्रेंडिंग रहता है। अब वापस से ट्रेंडिंग होने के लिए आ रहा है, वापस से ये ऊपर इसने क्लोजिंग दी है अच्छी खासी, और यहाँ पे क्या बन रही है, एक ट्रेंड लाइन बन रही है। बस ये ट्रेंड लाइन के ऊपर भी कैंडल क्लोजिंग आ चुकी है। अब यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस मिल गया, ये वाला रेजिस्टेंस। बस इसमें अगर प्राइस एक्शन थोड़ा फार ऐड कर लेते ना तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है हमारे जो स्टॉक है उसके भागने की, तो और जल्दी से प्रॉफिट होने की। अब यहां से देखिए ब्रेकआउट तो दिया ट्रेंड लाइन का, ऊपर भी गया, कुछ टारगेट तो दिया, बट थोड़ा सा नीचे आ रहा है। अब ये बहुत महंगा स्टॉक है, फिर भी हम सीखने के नजरिए से देखेंगे इसको, बाद में और भी स्टॉक देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर एक भी कैंडल बंद कर देते तो ये और भी ऊपर जाएगा, ठीक है। थोड़ा महंगा स्टॉक है तो दूसरा स्टॉक देख लेते। अब उसके बाद देखेंगे हम JSW इंफ्रा, ठीक है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर NSE वाला सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधा यहाँ पे सब रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 EMA के ऊपर वापस से आ चुका है, और यहाँ पे क्या कर रहा है,
एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, बस ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट होने दो। यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी है, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, बस इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप स्टॉक अच्छे से पिक कर सकते हो। इसके ऊपर अगर एक भी बुलिश कैंडल बंद हो जाती है ना तो ये इतना टारगेट तो दे ही देगा, 360 तक तो ही भाग ही जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर ही अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर और भी टारगेट देगा। अगर इतना भी टारगेट पकड़ लेते हो इसके ऊपर कैंडल बंद होने के बाद, फिर भी आपको जो है वो 7-8% के आसपास एक ही स्टॉक दे रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल एनालिसिस कर लिया, 50 EMA के ऊपर भी है। अब दूसरा इंडियन रिन्यूएबल, ये भी एक पहचान का स्टॉक है, इसको भी देख लेते, ठीक है। इंडियन रिन्यूएबल, तो यहाँ पे आ गया रिन्यूएबल एनर्जीज, इसका स्टॉक देख लेते हैं। इसमें भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है बट अभी 50 EMA की नीचे है, तो इसको अवॉइड कर देंगे हम। 50 EMA की ऊपर होना चाहिए हमें और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलते हुए दिखना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है कि एक सपोर्ट तो है बट ये जब तक ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा नहीं तब तक हम इसमें बाय नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टॉक देख लेते और चौथा पांचवा हिताची, ठीक है, पहचानते होंगे, तो फिर भी 12,000 का स्टॉक है इसलिए अवॉइड कर देंगे। लॉयड मेटल्स LL, लॉयड मेटल्स एनर्जी, ये वाला देख लेते। अब इसमें देखिए अच्छा खासा 50 EMA के ऊपर चल रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑब्जर्व कर लेना इसमें कि एक छोटा सा एनालिसिस की, इसमें क्या हो रहा है कि एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते तो ये कैंडल के ऊपर एक भी कैंडल बंद नहीं हो रही है। यहाँ पे इसके ऊपर एक भी कैंडल बंद नहीं हो रही है जोन के ऊपर, अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, टूल सिलेक्ट कर लिया और टूल में से हॉरिजॉन्टल लाइन या रे कुछ भी सिलेक्ट कर लो, इसमें से एक लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो बस वो क्लोजिंग के लाइन के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको बाय कर सकते हैं। ये ऊपर और बड़े टारगेट दे सकता है। जब भी 50 EMA के ऊपर बहुत दिन से टिका हुआ है तो ये ऊपर के टारगेट दे सकता है। सिंपल एनालिसिस है। ये स्टॉक अभी तक का अच्छा लगा मुझे बाइंग के लिए। उसके बाद ग्लैंड फार्मा देख लेते, सब लोग पहचानते हैं ग्लैंड फार्मा को। ग्लैंड फार्मा अभी 50 EMA के नीचे, तो इसको अवॉइड कर देंगे, कुछ खास नहीं दिख रहा है। अगर ये यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन दिख रही है, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन दिख रही है, अगर ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करना है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। बट जब 50 EMA के ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग दे देगा तब हम इसको बाय करेंगे। जैसे अब यहाँ पे भी नीचे आया था बट यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रेंड लाइन मिली, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ इसके ऊपर क्लोजिंग दी, एक अच्छी रैली मिली, तो यहाँ पे भी दे सकता है। बस ये हमें 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग चाहिए और यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन ऑलरेडी टूट ही रही है, ठीक है, और ये नीचे से सपोर्ट भी आ रहा है, तो ये बाय कर सकते हैं। उसके बाद जिलेट इंडिया देख लेते। हम फास्ट देख रहे हैं, आप थोड़ा एनालिसिस स्लो करके या फास्ट करके देख सकते हो आपके हिसाब से पॉज करके। अब जिलेट बहुत ऊपर है तो इसको अवॉइड कर देंगे, सीधा है, बहुत ऑलरेडी इसका टारगेट चला जा चुका है। अब यहाँ पे देखना कि जिलेट पे क्या हुआ था कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो जब तोड़ा था इसने ब्रेकआउट दिया था, अब ऑलरेडी ऊपर है तो इसमें हम थोड़ा अवॉइड कर देंगे। जुपिटर वैगन्स, सब कुछ पहचानते हैं जुपिटर वैगन्स को, अच्छा स्टॉक है। जुपिटर वैगन्स देखो अभी अच्छी खासी ट्रेंड लाइन भी तोड़ रहा है। यहाँ पे क्विक एनालिसिस कर रहा हूँ एकदम, यहाँ पे अगर देख रहे होंगे तो एक डाउन ट्रेंड चालू था और अच्छी खासी एनालिसिस, यहाँ पे ट्रेंड लाइन तोड़ रहा है। यहाँ पे पिछले बार भी यहाँ से यही जोन से ऊपर गया था, यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन अच्छी खासी यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो रही है तो अवॉइड कर देंगे। बट 50 EMA के ऊपर वापस कंटिन्यूएशन करता है, यानी ये वाला जोन जो है ये अगर कितने महीनों से निकाला नहीं है, अगस्त महीने से निकाला नहीं है, 1 महीना हो गया, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो और वापस टारगेट देखेंगे 50 EMA के ऊपर हम बाइंग करेंगे। ये अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अभी तक के कौन सा अच्छा लगा हमें, लॉयड मेटल्स अच्छा लगा। उसके बाद सेलो वर्ल्ड देख लेते। सेलो वर्ल्ड क्या बोल रहा है, बस फास्ट एनालिसिस करना है। सेलो वर्ल्ड पे देखिए नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, देखिए ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। जब भी ट्रेंड लाइन के पास आता है ऊपर जाता है, तो यहाँ पे भी अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन टूट रही है, देखिए ट्रेंड लाइन, बस ये ट्रेंड लाइन टूट रही है। 50 EMA के ऊपर भी क्लोजिंग दे दिए, बस ये लेवल पे हम इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आर केबल अगर देखेंगे तो आर केबल का चार्ट देख लेंगे। आर केबल कुछ खास नहीं दिख रहा है, जब तक ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा नहीं तब तक हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे। उसके बाद सिम्फनी, जो पहचान का स्टॉक है वही देख रहे हैं हम, सीधा सिम्फनी को देख लेते डायरेक्ट। तो सिम्फनी लिमिटेड आ गया। सिम्फनी लिमिटेड अब क्या कर रहा है, एक 50 EMA के ऊपर चल रहा है। जब भी 50 EMA के पास आता है एक हमें एक अच्छी खासी ये देता है। इसके पहले भी क्या हुआ था, एक ट्रेंड लाइन बनाई थी और 50 EMA से जब ब्रेकआउट दिया था एक अच्छा खासा टारगेट दे दिया। अब सेम ट्रेंड लाइन बना रहा है यहाँ पे। अगर 50 EMA के ऊपर यहाँ पे इसको सपोर्ट लेना है तो ये ट्रेंड लाइन भी तोड़ देगा और ट्रेंड लाइन तोड़ेगा तो हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। अच्छा खासा स्टॉक है ये भी। ये दूसरा स्टॉक मुझे मिल गया जो अच्छा खासा पसंद आ रहा है। अब तीसरा और देखेंगे शक्ति पंप्स अगर देखेंगे तो
शक्ति पॉन्स भी यहाँ पे अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, इसमें भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है 50 EMA के ऊपर है ही, और बहुत दिनों से 50 EMA के ऊपर तो है, और यहाँ पे बहुत दिनों से कंसोलिडेट भी कर रहा है, तो ये लेवल इसका टूटना नहीं चाहिए। अगर ये लेवल अगर टूटता है तो इसको अवॉइड कर देंगे, बट अगर ये जोन टूटता है, ट्रेंड लाइन भी तोड़ता है, तो ये और ऊपर के टारगेट देगा। थोड़ा महंगा स्टॉक है। उसके बाद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये देख लेते। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या हो रहा है, बहुत दिनों से डेली टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं सीधा सीधा, और ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर अभी तक अगर पता नहीं है कैसे ड्रॉ करना है, तो आप जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पे आप सीख सकते हो, ठीक है, कोर्स की। उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, बहुत दिनों से सपोर्ट बना रहा है, ये लेवल के नीचे जा रहा नहीं, और ये ट्रेंड लाइन अगर तोड़ देता है गलती से 45 के ऊपर अगर निकल जाता है, तो ये अच्छी खासी रैली वापस से देने के लिए शुरू हो जाएगा, और हमारे EMA के ऊपर भी एक कैंडल क्लोज आ जाएगी और वापस से रैली शुरू कर सकता है। तो EMA के ऊपर वेट करेंगे और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ये भी एक अच्छा स्टॉक है। उसके बाद मॉइल देख लेते। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें FIH जिसमें बाइंग कर रहे हैं वो स्टॉक मिल गए। अब मॉइल बहुत दिनों से नीचे तो आ रहा है, बट यहाँ पे क्या है कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा है। ये पिछला वाला जो ब्रेकआउट था वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी है, थोड़ा सा नीचे आके यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, बट हम इसको बाय कब करेंगे, जब ये वाला जोन टूटेगा तब, क्योंकि 415 के ऊपर बहुत दिनों से जा नहीं रहा है। अगर 415 के ऊपर और ये EMA के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज कर देता है, तो हमें ट्रेंड लाइन भी मिल जाएगी, EMA मिल जाएगा, और ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी मिल जाएगा, तो हम इसमें फिर वापस से बाइंग कर सकते हैं। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा एनालिसिस भी इसमें हमने यूज किया है। तो जिसमें FIS बाइंग कर रहे हैं ऐसे स्टॉक में हम पकड़ सकते हैं। और भी ऐसे सिंपल स्ट्रैटेजीज है जो विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स हम स्टॉक ढूंढ सकते हैं। सिर्फ आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, आप कितना चार्ट्स को समय देते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। बस मेरा बोलना है कि अगर आप कल 50,000 रुपये लगा रहे हो, तो 50,000 लगाने के लिए रोज एक स्टॉक, अच्छे खासे 5-10 स्टॉक देखिए। जब आप कोई भी दुकान में जाते हो तो शर्ट देखते हो, अलग अलग 10-15 शर्ट देखते हो, उसके बाद एक अच्छा शर्ट सिलेक्ट करते हो जिसके लिए आपके पास रीज़न होते कि मुझे ये शर्ट अच्छा लगा क्योंकि ये कलर मेरे पास नहीं है या फिर ये नहीं है। तो आप एक साथ 5-6 शर्ट थोड़ी बाय कर लेते हो। कोई करता होगा जिसके पास ज़्यादा पैसा है या फिर जो अच्छा खासा पैसे वाला आदमी है, बट हम नॉर्मल पीपल क्या करते हैं कि 10 शर्ट देखते हैं और एक शर्ट पसंद करते हैं। तो 10 शर्ट देखते हैं ना, तो यहाँ पे आपको 10 स्टॉक देखने, जिसका चार्ट बहुत ही अच्छा लगा और जिसका लेवल अच्छा लगा, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के बाद, तो वो आपको अच्छे रिटर्न देगा। तो 50,000 भी है तो 5 दिन लगाइए, वो 50,000 पूरे इन्वेस्ट करने के लिए आपको रिटर्न बहुत अच्छे मिलेगी। सिंपल स्ट्रैटेजी, सिंपल एनालिसिस है, और बहुत कम समय में स्टॉक सिलेक्ट हो जाते हैं। और भी ऐसी सिंपल स्ट्रैटेजीज है, स्क्रीनर है, मैं आपको अगले वीडियोस में और भी शेयर करने की कोशिश करूंगा अगर इस पे अच्छे खासे व्यूज आते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। और जिसको सिंपल बातें भी अगर अभी तक पता नहीं है, तो ये सिंपल बातें बहुत समझना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये एकदम बेस है। आप बिल्डिंग ऊपर कैसे भी बनाओ, बट जो बेस होता है वो एक सेम होता है हर बिल्डिंग का। जो बेसिक चीज़ें लगती है वो लगती है। तो यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन समझना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर वो भी समझ नहीं पाते तो आपको सीखना ज़रूरी है। तो सीखिए, यूट्यूब से सीख सकते हैं, बट प्रॉपर वे में सीखना चाहते हो तो मेरी लैंग्वेज अगर समझ में आती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में कोर्स तो मिल ही जाएगा। और ये जितने भी हमने स्टॉक देखे, इसमें कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप आपका एनालिसिस करके या फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो ये पूरा का पूरा लर्निंग पर्पज़ के लिए। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी जो है बहुत यूजफुल है, और इसको भी लोग जो है वो यूज़ करते हैं, और आप खुद रिजल्ट देख सकते हो। आप अगर पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, बट क्या है कि FNO से अच्छा है कि ये स्विंग ट्रेडिंग करना, क्योंकि FNO में अगर आपने टाइम अगर बहुत दे दिया होगा, तो मुझे लगता है 6 महीने आप या 2-3 महीने आप स्विंग ट्रेडिंग में देखिए, आपका PNL आपको ग्रीन में दिखेगा। आप 1,000 रुपये कमा लोगे, 1 लाख के ऊपर 1,000 रुपये कमा लोगे, बट कमाओगे तो सही। बट ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना भी कुछ कर लो कि 8 दिन भी कमाओगे, 10वें दिन चले जा सकता है, वहाँ पे रिस्क होती है, यहाँ पे रिस्क नहीं होती है, ठीक है। और अच्छे स्टॉक खरीदना, जो हमें पहचान के होते हैं वही स्टॉक खरीदना, यानी जिसमें कभी ना कभी वो नीचे आ भी जाता है, हमने अगर स्टॉप लॉस नहीं भी लगाया, नहीं भी लेना है हमें स्टॉप लॉस, तो कभी ना कभी तो ऊपर चली ही जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ सिंपल स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। बाकी मिलता हूँ ऐसी लर्निंग कंटेंट के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में।